जय श्री कृष्ण मित्रों। हमारे जीवन की यात्रा वैसी ही है जैसे एक कोरा कागज, जिस पर हम अपने कर्मों की स्याही से अपनी नियति लिखते हैं। अक्सर हम अपनी असफलताओं और दुखों के लिए भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि भाग्य के लेख को मिटाया नहीं जा सकता, पर उसे श्रेष्ठ कर्मों से संवारा जरूर जा सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर उसका कोई वश नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम फल की इच्छा न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम फल की चिंता में अपने वर्तमान कर्म की गुणवत्ता को खराब न होने दें। यदि आप आज अच्छे बीज बोएंगे तो कल फसल भी अच्छी ही होगी। ईश्वर की महिमा देखनी है तो पहले अपनी मेहनत की पराकाष्ठा देखिए। शांति और समाधान का मार्ग अक्सर हम परेशानियों में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हमें समाधान दिखाई ही नहीं देता। श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार क्रोध, चिंता और उद्वेग से भरे मन में कभी भी समस्याओं का हल नहीं मिल सकता। जब भी जीवन में कोई बड़ी चुनौती आए तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, एकांत में बैठिए, गहरी सांस लीजिए और उस परमपिता परमेश्वर को याद कीजिए। आप पाएंगे कि जैसे जैसे मन स्थिर होता है, वैसे वैसे उलझनों की परतें खुलने लगती हैं। सुकून कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति में छिपा है। दुख की अनिवार्यता और धैर्य, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने दुख का सामना न किया हो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अवतार लिया तो उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। जन्म जेल में हुआ, मामा ही उनकी जान का दुश्मन था। पग पग पर राक्षसों का सामना करना पड़ा और अंत में महाभारत जैसे भीषण युद्ध की पीड़ा सहनी पड़ी। भगवान हमें ये सिखाते हैं कि यदि ईश्वर होकर उन्हें संघर्ष करना पड़ा तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें निखारने और मजबूत बनाने के लिए आता है। गुलाब तक पहुंचने के लिए कांटों से गुजरना ही पड़ता है। यदि जीवन में अंधेरा न हो तो हमें प्रकाश की, और यदि दुख न हो तो खुशी की कीमत कभी समझ नहीं आएगी। रिश्तों की मर्यादा और व्यवहार, आज के दौर में रिश्ते कांच की तरह नाजुक हो गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभा सको। रिश्ते केवल फायदे के लिए नहीं, बल्कि भाव के लिए होने चाहिए। अहंकार और रिश्तों का संबंध जिस तरह नींबू की एक बूंद टनों दूध को फाड़ देती है, वैसे ही मनुष्य का अहंकार सालों पुराने पवित्र रिश्तों को एक पल में नष्ट कर देता है। रिश्तों में अहम, ईगो नहीं, बल्कि वहम, मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बचना चाहिए। दुआ और धन, पैसा कमाइए, वह आपकी जरूरत है, पर दुआएं भी कमाइए, क्योंकि जहां धन काम नहीं आता वहां दुआएं रास्ता बनाती हैं। कदर और वक्त, किसी की मौजूदगी की कदर करना सीखें। वक्त और शख्स एक बार हाथ से निकल जाएं, तो ऊपर वाला भी उन्हें वापस नहीं लौटाता। समय, सबसे बड़ा गुरु समय वह तराजू है जो हमारे अपनों का असली वजन बता देता है। अच्छे समय में तो पूरी दुनिया साथ खड़ी होती है, लेकिन बुरा समय ही वह आईना है जिसमें हमें असली चेहरे दिखाई देते हैं। याद रखिए, बुरा वक्त आता ही इसलिए है ताकि वह आपके जीवन से फालतू और मतलबी लोगों की भीड़ को कम कर सके। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। यदि आज सूरज अस्त हुआ है तो कल उसका उदय होना निश्चित है। बस उस कल तक पहुंचने के लिए आपके पास धैर्य का होना अनिवार्य है। माता पिता और संस्कार, ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने माता पिता को बनाया। श्री कृष्ण के अनुसार माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान आपको सुख और दुख दोनों दे सकते हैं ताकि आप सीख सकें।
लेकिन माता पिता केवल सुख देने की चेष्टा करते हैं। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है और जहां वाणी में सरलता होती है, वहां खुशहाली और हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन में सफल होने के लिए दिमाग की चतुराई से ज्यादा संस्कारों की शुद्धता आवश्यक है। स्वयं का वजूद और नजरिया अक्सर हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के प्रयास में खुद को खो देते हैं। स्वयं की दृष्टि। महत्वपूर्ण यह नहीं कि दुनिया आपको क्या समझती है, महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी नजरों में क्या हैं। तुलना से बचें। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में नहीं तैर सकता। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग विशिष्टता और शक्ति होती है। अपनी तुलना दूसरों से करके अपनी अहमियत कम न करें। अकेलापन बनाम एकांत। गलत इंसान के साथ रहने से कहीं बेहतर है अकेले रहना। जब आप अकेले होते हैं तो आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। कर्म की फसल और ईमानदारी। कर्म एक ऐसा कर्ज है जिसे आपको इसी जन्म में इसी धरती पर चुकाना पड़ता है। यदि आपने किसी को धोखा दिया है तो तैयार रहिए कि कोई और आपको धोखा देगा। ये प्रकृति का न्याय है। हमेशा अच्छे विचार रखिए। जैसे माचिस की तीली एक जैसी दिखती है, पर कुछ दिए जलाती हैं और कुछ घर। आपके विचार ही तय करेंगे कि आप समाज में प्रकाश फैलाएंगे या ईर्ष्या की आग। सफलता का मंत्र। निरंतरता और साहस। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको लगातार पैडल मारना होगा। रुक जाने का मतलब है गिर जाना। हार मत मानिए। जब दिमाग कहे कि हार मान लो, तो दिल से कहलवाइए, एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। अनुभव ही शिक्षा है। जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता। या तो आपको जीत मिलती है या फिर अनुभव, और अनुभव ही वह चाबी है जो भविष्य में सफलता के द्वार खोलती है। भक्ति और समर्पण। भक्ति का अर्थ हाथ पैर चलाना या माला जपना मात्र नहीं है। भक्ति एक भाव है। जब आपका प्रेम परमात्मा से इतना गहरा हो जाए कि वह एक रिश्ते में बदल जाए, वही असली भक्ति है। ईश्वर से केवल यह मत मांगिए कि वह आपकी परेशानियां दूर कर दे, बल्कि यह मांगिए कि वह आपको उन परेशानियों से लड़ने की शक्ति दे। भरोसा इतना अटूट होना चाहिए कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को। मनुष्य का पतन और सुधार। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को नीचा दिखाने के लिए गैरों से सलाह लेने लगता है। शकुनी और श्री कृष्ण की सलाह में यही अंतर था। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध में बोला गया एक शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि वह सालों के प्रेम को जलाकर राख कर दे। माफी। सोने से पहले सबको माफ कर दीजिए और फिर देखिए कि आपका मन कितना हल्का हो जाता है। शांत मन ही सबसे बड़ा वैभव है। वर्तमान का आनंद। हम अपना आधा जीवन बीते हुए कल के पछतावे में और आधा जीवन आने वाले कल की चिंता में बिता देते हैं। परिणाम ये होता है कि आज जो हमारे हाथ में है वह भी रेत की तरह फिसल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही सत्य है। आज में जिए, मुस्कुराएं और शुक्रगुजार रहें। शिकायतें करने से स्थितियां नहीं बदलती, शुक्र करने से मन की स्थिति जरूर बदल जाती है। निष्कर्ष। जीवन जीने की कला। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं है। इसके लिए खुद को बिखेरना पड़ता है, रिश्तों को समेटने के लिए। लेकिन यदि आपके पास श्री कृष्ण जैसा विवेक और अर्जुन जैसा समर्पण है, तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको परास्त नहीं कर सकती। अपनी सोच को बुलंद रखिए, क्योंकि कमजोर सोच इंसान के इरादों को खोखला कर देती है। संघर्ष सत्य के साथ हमेशा चलता रहेगा, पर जीत अंततः सत्य की ही होगी। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? याद रखें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, एक्सेप्ट, उन्हें सुधारने का प्रयास करें, चेंज, और जो वश में न हो उसे ईश्वर पर छोड़ दें, लीव इट टू गॉड।
आशा है कि यह लेख आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा।